अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सलमान सैम और आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। कल रात मुल्तान हमारा टाउन के करीब शेरशाह रोड पर एक जोरदार धमाका होता है और जब इस धमाके की नौयत को पता किया जाता है तो पता चलता है कि एक बड़ा टैंकर जो है वो यहाँ पर ब्लास्ट हो जाता है। मुबैना तौर पर इत्तलात के मुताबिक यहाँ पर गैर कानूनी गैस की रिफिलिंग की जा रही थी जिसके बायस ये नुकसान हुआ और कहा जाता है कि अभी तक बावसूख ज़राए के मुताबिक 5 से ज़्यादा लोग जो हैं वो अब तक जान की बाजी हार चुके हैं। रात इसकी जब कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं तो देखा जा सकता है कि किस तरह उस धमाके के बाद दिन का उजाला दिखाई देता है, एक शिद्दत वाला, एक जैसे कि इस इलाके में जंजला आया हो। कुछ इलाके के लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं, पूरा वाकया जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये वाकया कैसे पेश आया। बताएं कि कितना नुकसान हुआ, कैसे ये वाकया हुआ? इतना नुकसान हुआ है बेशहीद ज्यादा, कोई कानून कार्रवाई क्या नहीं, मकसद कोई अपना आए मसब एक वक्ती तौर अपील कर कोई नहीं आया। इतना लोगों का नुकसान थे, जानवर ख़त्म थी, काफ़ी बंदे हलाक थी गए, गुजर गए, सड़ गए, जल गए काफ़ी लोग, बड़ा नुकसान शहीद लोगों ने। अच्छा सर, ये पूरा वाकया कैसे पेश आया? भाई जन असी घरों नानशा खड़े हैं, उत्तर के धमाके की आवाज़ गई है, सारे दरवाजे खड़ गए, नशा बाहर निकले, असा चोर हैं। आप नहीं बोलिए उन तो बाद कहना मामा तो पता लगे कि फाट होने के नाल भार लग गई है, टैंकर फट गई है। उस टाइम पुलिस वाले साकू रोड से परा रोके ने, इडू वाले तो इडे रोके ने, क्या पता आवाम आ वेंदी, कोई डंगर छोड़ देंदे, बंदे तो अगर पीछा भाज भूजते बंदे बच सकते हैं। निके निके बच्चे रोल गए, निके निके बच्चे तमाशे हो गए, सब कुछ हो गए, सारे ने घर मुक गए। अजय कोलू कोई गाल नहीं करे ना पिया, मैं तना तो मरते मरने टाइम कोई नहीं, सब की बर्बादी हुई पे था। मकामी लोग पूरा वाकया हुआ कैसे वाकया पेश आया? ये सर जी कोई पता नहीं है इसका, हम तो सोए पड़े थे, अचानक बस पता लगा ये अचानक ही हुआ ऐसा हादसा। ये हाँ देखो, तो ये कोई फैक्ट्री थी यहाँ पे? ये मेरे ख्याल गोदाम वगैरह बना रखे हैं उन्होंने, गाड़ी गोदाम है, गाड़ी गोदाम वगैरह में आग लगी है। ठीक है, हाँ जी। काम क्या करते हैं यहाँ पे, किस चीज़ की फैक्ट्री है ये? मेरे ख्याल तेल, ये इसका गैस वाला काम है, यहाँ पे टैंकी वगैरह खड़ती है इधर आगे। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, अगर मेरा कैमरामैन आपको दिखाए तो ये पूरे घर जो है वो इस वक्त बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुके हैं। इसी तरह अगर आप इस तरफ देखें, हमारा टाउन की तरफ देखें तो तकरीबन वो आप टैंकर्स भी देख सकते हैं कि किस तरीके से ये पूरा इलाका जो है वो इस वक्त बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुका है। और साथ ही साथ अगर आपको मैं बताऊं, पिछली तरफ जब धमाके की नौयत कहते हैं कि जब यहाँ पर ये चीज़ ब्लास्ट हुई तो उसकी शिद्दत इस कदर तेज़ थी कि जैसे घरों में जंजला आ गया हो। और साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि कुछ बावसूख ज़राए के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि यहाँ पर LPG की गैर कानूनी जो है वो रिफिलिंग की जाती थी और इंतज़ामिया के होते हुए ये तमाम चीज़ों का होना एक बहुत बड़ा सवालिया निशान। और ये सवालिया निशान मुल्तान इंतज़ामिया, वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ के लिए हम छोड़े जा रहे हैं। और साथ ही साथ अगर आपको यहाँ पर दिखाएं तो देखें यहाँ पर जो जानवर हैं वो मुकम्मल तौर पर जल चुके हैं। साथ ही साथ जो इलाके के लोग हैं यहाँ पर एक मातम का समा है और अभी तक जो इंतज़ामिया की जानिब से जिस तरीके से जो इंतज़ामात किए जाने थे उस हवाले से यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी नाराज़ नज़र आते हैं। कुछ और शहरी भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि आखिर इस वाक़ये की जो नौयत थी वो कैसे और किस तरीके से यहाँ पर धमाका अब तक जो वाक़यात पेश आया उस हवाले से यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करते हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि कैसे ये वाक़या पेश आया, कैसे यहाँ पर ये तमाम मामलात हुए, एक इतना बड़ा हादसा जो यहाँ पर आया वो किस तरीके से पेश आया? नुकसान अभी रास्ता नहीं है, नहीं तो मैं आपको दिखाता। ठीक है, हमारे 4 मकान थे, वो सारे के सारे गिर गए हैं। ठीक है, 7 वाले मकान, तीनों के 3 मकान सारे गिर गए हैं। ठीक है, उनमें 4-5 लड़के और 2-3 लड़कियां और एक जो घर वाला उसकी घर वाली, और वो सारे नीचे दफन हो गए थे। अच्छा, उनको अपने हाथों से निकाला है। तो ये धमाका कैसे हुआ? धमाका ऐसे हुआ है, क्या मामला थे? यहाँ पे गैस, हमने समझा भाई, हम सो रहे थे भाई, टायर पंचर हुआ है। ठीक है, 7 घर है तो आवाज़ आ ही जाती है रात के टाइम। ठीक है, वो समझा भाई पंचर हो गया। पंचर तो ऐसे हुआ, हमने देखा यहाँ से गैस निकल रही थी। ठीक है, जब देखा गैस तो चलो सिलेंडर होगा भाई, अभी ख़त्म हो जाएगा। ख़त्म नहीं हुआ, जब देखा हमारे घर के साथ पानी है, उसके ऊपर ना गैस जमा हो गया। जमा ऐसे हुआ है। और ये जो
पहले इनका ये मकसद नहीं, घरों के साथ ये कौन सी ये इन्होंने बना रखी है एजेंसी? ये कोई लीगल एजेंसी है या कोई प्राइवेट, मतलब के मतलब अपनी मुझे प्राइवेट नहीं लगती जी, अनलीगल है। अनलीगल है। अनलीगल है। इन्होंने सेंटर बनाए हुए हैं, भर रहे थे बच्चों के जो होते हैं ना, इन्होंने बहुत गलत कर, कई मरतबा को मना किया है। मना करने के बावजूद भी इन्होंने फिर भी इधर गैस वो आई है, इधर गाड़ी अंदर जो उनका पैम्प था जो कन्वर्ट कर रहे थे वो फटा है, वो लीकिंग हुआ है। एक कन्वर्ट किस लिए वो कर रहे थे? वो वो चोरी कर रहे थे। अच्छा, गैस चोरी कर रहे थे। गैस चोरी कर रहे थे, वो गाड़ी में से गैस चोरी कर रहे थे। वो चोरी कर रहे थे, उनका जैसे उन्होंने पैम्प जो फटा है ना, वो गाड़ियां छोड़ के खुद भाग गए। हमें नहीं बताया उन लोगों ने, हमें बता देते ना, कम से कम हम अपने जानवर सेव कर लेते, बच्चे सेव कर लेते, जो कुछ सेव कर लेते, लेकिन वो सेव करने का मौका ही नहीं मिला हम लोगों को। हम जब इधर से भागने लगे ना, जब रोज आगे गए, ऐसे खौफनाक धमाका हुआ है, आप सोच नहीं सकते, आप देख सकते थे। इतने आगे शोले उभर रहे थे, इतने आगे आतिशबाजी हो रही थी, हर किसी को अपनी जान की पड़ी हुई थी किसी को, लेकिन हमारे एहसास नहीं है। हम आज 8-9 घंटे हो गए हैं, कोई बंदा ऐसा नहीं हमारे पास आया जो हमारी अहल तस्री करे, हमारे साथ बातचीत करे। कोई हम बेटे, मेरा कज़न फौत हो गया और हमारे जितने जानवर थे, हमारे घर लम्बलेट हो गए। आप दिखा सकते हैं इन लोगों को, इतने घर तबाह हो चुके हैं, इधर मोहल्ले में सड़ गए, जानवर सड़ गए, 2-3 भाने जो जल गए। आप लोगों को जले, आपको मैं दिखाता हूँ। इतने भाने जानवर, 20 ज़बान जानवर हैं, वो तो नहीं बोल सकते, उनको नहीं पता हमारा क्या नुकसान हो रहा है। अच्छा, आपको एक बात बताता हूँ, जब इनको पता भी था भाई ये गैस लीक हो रही है, इनको पता भी था, अपने आसपास वालों को कह के खुद भाग गए हैं। चलो उनको भी बता दिया है। एक बंदे को ये पाकिस्तान है, मुसलमान रहते हैं इधर, मस्जिद भी है यहाँ, अगर ऐलान करवा देते तो क्या हो जाता? चलो कह नहीं सकते, ऐलान कर देते, चलो बंदे खुद की जान बचा के तो चले जाते साइड पे। अब उनको पता नहीं। नाज़रीन, आप देख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर उनका जो इलाका मकीन लोग हैं, जो इस वक्त बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं, उनकी जानिब से ये बात बारहा कही जाती है और कही भी जा रही है कि अगर ये नुकसान जो हुआ है वो इतना नुकसान ना होता कि कम से कम इंसानियत के नाते एक मस्जिद में ऐलान ही करवा देते, या कम से कम किसी एक को भी बता देते, ताकि वो सबको, आज कम्युनिकेशन का दौर है, ताकि सब लोग बच जाते और इतना बड़ा नुकसान ना होता। और अब तक इतलात के मुताबिक 5-6 से ज़्यादा जो है वो यहाँ पर हलाकतें भी हो चुकी हैं। और अगर मैं घरों की बात करूं तो घरों की बात करूं तो यहाँ पर तकरीबन 11 से 12 बंदों की हलाकतें हो गई। तकरीबन 11 से 12 लोगों की यहाँ पर जो है वो अब तक इतलात के मुताबिक जो है वो हलाकतें भी हो चुकी हैं। और बाकी बहुत सारे लोग, जो 31 से ज़्यादा जो लोग हैं वो ज़ख्मी भी हैं, और बहुत सारे जो है उनकी हालत जो है वो काफ़ी ख़राब भी है। साथ ही साथ आपको बताता चलूँ कि इस इलाके में ऐसा कोई एक घर बाकी नहीं है कि जिसको नुकसान ना पहुँचा हुआ। देखते रहिए उर्दू पॉइंट।